Very warm good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel on Math Concept by रणवीर कुमार। आज मैं एक बेसिक लेकर आए हैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का जो पहला वीडियो है, और मैं इस वीडियो में जीरो लेवल से अपर लेवल तक आपको हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे कि प्रॉफिट लॉस में किन किन वर्ड का उपयोग किया जाएगा, ठीक। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक और शेयर, ठीक। चलते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस लेकर चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, चलिए। इस सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, जिसको हम डिनोट करते हैं क्या, सीपी से, जिसको क्या हिंदी में बोलेंगे, क्रय मूल्य। सेकंड में क्या आते हैं, सेलिंग प्राइस, जिसको हम डिनोट करते हैं क्या, एसपी से, उसको हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या करेंगे, विक्रय मूल्य। चलिए, इसी से मतलब कि क्या आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम एल या पी से प्रॉफिट और एल से लॉस, जिसको हम क्या बोलेंगे, लाभ या हानि। चलिए, एक आते हैं क्या, मार्क प्राइस, जिसको डिनोट करते हैं एमपी से, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, अंकित मूल्य। चलिए, एक और आ जाते हैं क्या, डिस्काउंट। इसमें क्या आपको आ जाएंगे, डी से डिनोट करेंगे और इसको क्या हिंदी में बोलेंगे, छूट या बट्टा। इसमें सिर्फ इतने ही आएंगे, आपको प्रॉफिट कंप्लीट हो जाएगा। बस एक रखना है क्या, कि सबसे पहले इसमें आएंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस एंड प्रॉफिट, और एमपी, जिसको मार्क प्राइस, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अंकित मूल्य, और डिस्काउंट। चलिए, आगे लेकर चलते हैं, आपको इस वर्ड का कहाँ यूज होते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, आपको हम बतलाते हैं। अगर सीपी है अगर 500 और एसपी है कितना, 600। यहाँ बच्चा भी बतलाएगा कि अगर किसी वस्तु के दाम है क्या, 500 रुपया, क्या हो गया, सीपी जिसका 500 रुपया है, और एसपी क्या, विक्रय क्या, 600। अगर कोई भी वस्तु 500 रुपया में खरीदा है और 600 रुपया में बेच दिया, यहाँ बच्चा लोग भी बताएगा इसमें प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को यहाँ बतला देगा क्या, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कहेगा कितना, 100 रुपया, ठीक। क्यों हुआ प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट कहाँ होता है, तो हमेशा प्रॉफिट क्या, कि हमेशा प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा सीपी से, एसपी बड़ा होगा सीपी से, यानी विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्या, क्रय मूल्य से, तब ना प्रॉफिट होगा। अगर एक पेन 5 रुपया मैंने खरीदा और उसे 6 रुपया में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ,
₹1 का। कहने का मतलब क्रय मूल्य क्या हमेशा छोटा एसपी से, तो प्रॉफिट होगा। ₹5 में खरीदा, ₹6 में बेच दिया, तो क्या होगा? ₹1 का प्रॉफिट होगा। चलिए, अगर सीपी था ₹500 और बेचे ₹400 में, तो बेचे तो यानी इसमें क्या होगा? लॉस में। तो हमेशा क्या है? सीपी में से लॉस हमेशा क्या होगा? तो सीपी बड़ा होगा तो बड़ा में से ही होगा, तो यानी सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है जी? 500 और लॉस एसपी कितना है? 400। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ₹100 का लॉस होगा। ठीक, चलिए, अगर कहेगा क्या, चलिए अब परसेंटेज और लॉस में अगर ₹100 का लॉस हुआ है, ₹100 का फायदा हुआ है, चलिए किस तरह से आपको हम बतलाते हैं। चलिए, सीपी क्या है? सीपी एसपी, अगर कहने का मतलब है सीपी है 500, एसपी है 600, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 का। एसपी बड़ा है ना जी, तो हमेशा क्या होगा? ये प्रॉफिट, जब एसपी बड़ा रहे सीपी से तो प्रॉफिट ही होगा। अगर सीपी बड़ा रहे एसपी से तो हमेशा क्या होगा? लॉस। तो चलिए इसी पर हम आपको बतलाते हैं। तो हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस हमेशा काम किस पे होता है? सीपी पे। ये हमेशा दिमाग में आप बैठा लीजिए, हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है सीपी पे। चलिए, आपको हम कहेगा इसी का ₹100 का प्रॉफिट हुआ, ठीक, ₹100 का प्रॉफिट, तो पूछा जाएगा कितने % का प्रॉफिट हुआ। चलिए आपको बता देते हैं, जब प्रॉफिट दे ले है कितना? 100 का, और सीपी कितना है? 500। तो इसी का कहता है, तो सीपीए पर ना हुआ जी प्रॉफिट। आपको बोला ना, हमेशा सीपी लाभ हानि सीपी पर ही होता है। तो आपका प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट तो कितना का होगा? कितना का प्रॉफिट है जी? ₹100 का। किस पे हुआ है? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पर होता है। तो सीपी और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, ये कटेंगे, ये आपको 20। कहने का मतलब आपका 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, अगर मतलब कि रहे अगर मतलब कि ₹500 में खरीदा और उसी सामान को ₹400 को बेचा, तो लॉस कितना हो जाएगा? ₹100 का। कितना का लॉस होगा? ₹100। कहते ना, अगर लॉस होता है तो हमेशा सीपी बड़ा होते हैं एसपी से। तो आपको कहता है क्या कि लॉस परसेंट निकालें, तो सिंपल सा हमेशा लॉस या प्रॉफिट क्या होता है? सीपी पर होता है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? कितना का लॉस हुआ? ₹100 का। और किस पे हुआ है? 500। परसेंटेज के लिए 100 से गुना। तो चलिए एक कटेंगे आपका 20% का ही होगा। ठीक, चलिए ये तो मतलब कि ये बतला दिए बायोमेट्रिक
प्रैक्टिकली ये सब फॉर्मूला की तरह है हो गया। चलिए आपको हम बतलाते हैं किस तरह से एक शॉर्टकट फॉर्म है। हमेशा सीपी को लेकर चलना है कितना 100 पे, हमेशा सीपी को 100 ही लेना है, ठीक। तो 100 लेना है तो क्या है सीपी लॉस यहाँ एसपी, जब एसपी छोटा है सीपी से तो यहाँ निश्चित तौर पर ही लॉस यहाँ पर होगा। जब एसपी छोटा रहे सीपी से तो हमेशा क्या होता है लॉस होता है, हमेशा लॉस या हानि सीपी पर ही होता है। तो हमेशा क्या करना है सीपी 100 लेकर चलते हैं तो किस तरह से आपको बनता है, हमेशा सीपी को 100 लेकर चलना है। तो चलिए तो अगर सीपी को 100 बनाना है तो कितना से डिवाइड करना है, सीपी को 100 बनाना है तो कितना से डिवाइड करना है 5 से। इसको भी कितना से 5 करेंगे 5 से। जब सीपी को डिवाइड किए 5 से तो इसको हो गया क्या इस सीपी को हमेशा क्या करना है 100 बनाना है। इसको क्या करना तो कहना है क्या 20% की हानि हुआ, क्या 20% की हानि हुआ। हमेशा मतलब कि सीपी को 100 लेकर बनाइए, हमेशा ये बन जाएगी। चलिए आपको ये तो परसेंट लाभ हानि का ही हुआ। चलिए आपको हम लेकर चलते हैं क्या एमपी, ठीक, जिसको हम क्या करते हैं मार्केट प्राइस से डिनोट करते हैं, सॉरी मार्केट प्राइस किसको कहते हैं एमपी से डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं अंकित मूल्य। चलिए किसी हम मॉल या स्टेशनरी में जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो किसी हर वस्तु पे अपना एक मूल्य अंकित मूल्य होता है, उसी को क्या कहते हैं एमपी यानी मार्केट प्राइस। माना कि हम कहीं मॉल में गए और टी शर्ट का दाम कितना है 500 रुपया, ठीक, टी शर्ट का अंकित मूल्य। पर उसमें मतलब कि अगर उसमें कहता है डिस्काउंट 100 रुपया का है तो आपका मिला कितना में 400 रुपया में, ठीक। तो आपका 400 रुपया में वो टी शर्ट मिला। तो वही पूछता है क्या 500 में टी शर्ट है तो कितना परसेंटेज का छूट मिला। तो चलिए अगर 500 रुपया का टी शर्ट है तो कितना रुपया का छूट मिला। तो चलिए आपका डिस्काउंट यहाँ क्या मतलब कि दिया है एमपी प्राइस 500 रुपया और डिस्काउंट आपका वही मतलब कि 100 रुपया क्या है डिस्काउंट है। तो इसी को बोलता है क्या कि कितना परसेंटेज आपका छूट लिया डिस्काउंट लिया। तो आपका ये लेकर चलिए हमेशा क्या है डिस्काउंट कितना है 100, किस पे डिस्काउंट हुआ है 500 पे आपका डिस्काउंट परसेंट 500 पर हुआ है, परसेंटेज गुना कर देना है ए क्या हो जाएगा 20, आपका 20% डिस्काउंट किया है। चलिए आपको लेकर चलते हैं आगे जो क्या रिलेटिव है क्या नहीं, ये मतलब कि चलिए सीपी और एसपी में क्या रिलेशन है। चलिए आपको हम बताएं पहले ही सीपी और एसपी में क्या रिलेशन है। ये आपको हमेशा सीपी और एसपी में क्या प्रॉफिट और लॉस, यही तो रिलेशन है ये दोनों में, ठीक। इसको हम प्रॉफिट पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इसका निगेटिव से ही
डिनोट करते हैं, लॉस को नेगेटिव से करते हैं। और एमपी क्या है, एमपी, तो एमपी किससे डिनोट करेगा, एमपी किससे है, डिस्काउंट से, किससे, इसके एमपी किसके है, डिस्काउंट से, ठीक, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। चलिए आपको हम अगले क्वेश्चन के साथ आपको लेकर चलते हैं कि किस तरह से आपको किया जाएगा। चलिए चलिए आपको क्या हम बतलाते हैं, कहना है क्या, प्रॉफिट और प्रॉफिट यहाँ लिख लीजिए लॉस 1% या लॉस परसेंट में क्या अंतर है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट में क्या अंतर है। चलिए आपको हम ये कहना है क्या, ये हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, सीपी पर ओवरऑल होता है, क्या पूरी की पूरी सीपी पर ही ओवरऑल होता है, जबकि एक प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्या पर 100 पर ही किया जाता है, हमेशा क्या है सीपी 100 पर ही किया जाएगा, सीपी को 100 लेकर चलना, हमेशा क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस 100 पर ही होता है। चलिए आपको अगर प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा सीपी से, और लॉस क्या होगा, हमेशा सीपी बड़ा होगा कितना से, एसपी से, ये है इसका, ठीक। चलिए आपको लेकर चलते हैं कुछ और है कि प्रॉफिट एंड लॉस कब और कहाँ होगा। चलिए अगर जब सीपी बराबर एसपी होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा भाई। अगर सीपी 600 रुपया है और एसपी भी 600 रुपया है, तो ना यहाँ पर प्रॉफिट होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, और एमपी रहे सीपी पे, अगर मार्किंग प्राइस रहे तो यहाँ मतलब कि मार्किंग प्राइस रहे कितना 100 रुपया, अगर उसी मार्किंग प्राइस को हम 100 रुपया देते हैं तो हमेशा ये डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट 0 होगा, क्या डिस्काउंट 0 होगा। जब अंकित प्राइस 100 रुपया है और उसी अंकित प्राइस को हम मूल्य को देकर हम वस्तुओं को लेते हैं तो उसमें डिस्काउंट क्या होता है, 0 होगा। और जबकि हम जितने रुपये में खरीदे उतने रुपये में हम बेच दिए, उस टाइम हमको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। चलिए आगे है, आपको कुछ आपको याद रखना है, क्या है, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज दिया हो तो पहला टाइप में आपको लिख जो है, अगर परसेंटेज को कन्वर्ट इनटू
फ्रैक्शन, ये पहला टाइप का है। अगर आपका दिया रहे 25%, तो इसे क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो कहना है क्या कि ये 25 को क्या करना है, ये लिखना है, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भागा, ये क्या होगा 1 यानी 4, यानी 1/4। चलिए 50% का रहे तो आपका ए को इसको लिखना है, फ्रैक्शन में बदलना था ना, 100 से भागा, ये कटेगा 5×10 यानी 1/2। एक क्या है, एक फ्रैक्शन में हो गया। चलिए अगर टाइप सेकंड है 2 है, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है तो उसे परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, यानी 50, यानी क्या करते हैं 50%। अगर 5/4 है तो उसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, क्या होगा 25, 125% होंगे। ठीक, चलिए आपको इसी को एक और में हम कहते हैं क्या, तीसरा टाइप है। अगर फ्रैक्शन आप कैसे कहता है, अगर 25% पर लाभ पर किसी वस्तु को बेचता है तो देखिए 25/100 फ्रैक्शन में बदल के 4 यानी 1/4। यही हमेशा जो होता है डिनोमिनेटर जो आया, डिनोमिनेटर ये क्या आता है, सीपी होता है, यानी कॉस का, ये हमेशा क्या रिजल्टेंट होता है। इसको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या कहता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि एक 25% मान लिया कि क्या लॉस पर बेचता है, तो कहने का मतलब इसका फ्रैक्शन क्या आ गया 1/4, ये क्या हो जाता सीपी। कहने का मतलब है 4 रुपया सीपी है तो बेचता होगा कितना में, अगर 1 रुपया लॉस देकर बेचता होगा, 4 रुपया सीपी है तो बेचता होगा कितना 3 रुपया में, तब ना 1 रुपया का लॉस होता है। अगर 30% पर प्रॉफिट हो बेचता है तो 30% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसको 3/10 होता है। तो कहने का मतलब ये क्या मतलब बताए थे, डिनोमिनेटर जो ये है जो हमेशा क्या होता है सीपी होता है। अगर सीपी होता है तो इसका मतलब कि 30%, तो इसका सेलिंग एसपी क्या होगा 13 रुपया। 13 रुपये में बेचता होगा तो वही है ना, मतलब कि 3 रुपया के प्रॉफिट होता है। 13 रुपये में बेचता है तो वही तो 3 रुपया का प्रॉफिट होता है, जबकि सीपी क्या है हमेशा ये नीचे ही की ओर होता है, हमेशा नीचे की ओर होता है। 3 रुपया के यहाँ क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, और टोटल बेचा कितने में 13 रुपया में। तो थैंक यू गाइस, आज तक के इतने ही वीडियो, अगले वीडियो में लेकर आएंगे ऐसा ही जो खास जो क्वेश्चन होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए इसी तरह मैं आपसे प्यार चाहते हैं ताकि मैं इस तरह से आपके सामने बना रहूं और ऐसा ऐसा टैक्स आपके सामने लाते रहें।